शुरू करें। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इजी इंग्लिश स्टडी सेंटर परिवार में। आज मैं एस कुमार सर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वॉइस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको आजकल शॉर्टकट में PYQ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? PYQ के नाम से जाना जाता है। प्यारे छात्रों, जरा ध्यान दीजिएगा। इससे पहले आपको इजी इंग्लिश स्टडी सेंटर जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल में वॉइस के प्लेलिस्ट में तकरीबन 5 या 6 क्लास आपको दे दिया गया है, जिसमें वॉइस को 0 लेवल से लेकर के और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक सम्मिलित है। उन्हें जाएं, वॉच करें और फिर आप प्रयास करें। जो आपका क्वेश्चन है क्या आपसे सॉल्व होता है या नहीं, नहीं होता है कमेंट करें, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए दूसरे बच्चों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। साथ ही साथ आप एक बात का और ध्यान रखें, वो ये जो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वैसे छात्र जो इस बार 12th का एग्जाम देंगे, 10th का एग्जाम देंगे, ठीक है, उन सभी छात्र छात्राओं को इसका सहयोग, भरपूर सहयोग मिल पाए और उनके लिए लाभकारी हो। आइए प्यारे छात्र छात्राओं, बिना देर किए हुए मैं एस कुमार सर आगे को लेकर के चल रहा हूँ वॉइस की इस दुनिया में, जहाँ हम लोग सीख कर आए हैं वॉइस को एकदम यूनिक तरीका, मैजिक ऑफ वॉइस के जरिए। किसके जरिए? मैजिक ऑफ वॉइस के जरिए, जिसमें आपको एक्टिव से पैसिव भी बनाना, हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाना सीखे हैं। और ठीक उसी नियम का विपरीत नियम अगर हम पालन कर लेते हैं तो वो हमारे पैसिव से एक्टिव हो जाता है। कहीं बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखिए, ठीक है, और मन में ये सवाल उठने लगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ठीक है। तो प्यारे छात्रों, जरा ध्यान दें। चलिए, बिना बिल्कुल हेजिटेशन का, बिना डरे हुए, बिना किसी प्रकार का कोई, बिना किसी प्रकार का कंफ्यूजन रखते हुए, ठीक है, एकदम बिल्कुल डरना नहीं है, विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट का वॉइस का क्वेश्चन आएगा तो उसको नहीं कहते हम लोग गत्तर गत्तर छुड़ा देंगे, ठीक है, बुर्रा उड़ा देंगे, ठीक है, एकदम फिनिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीटली दे रहा है ना, लिखा लिखा है कौन चीज, कंप्लीटली बेस्ड ऑन बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन। आज जो PYQ वॉइस का अगर हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये जो चल रहे हैं, ये हमारा कंप्लीटली यानी कि पूर्णतः बिहार बोर्ड परीक्षा पर आधारित है। और जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे है इसका वॉइस और है PYQ, जिसको मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले वर्षों का जो प्रश्न है वो। चलिए प्यारे, सबसे पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन का सिलसिला बढ़ाते हैं, ठीक है। माइक बंद रह गया था इसीलिए आवाज नहीं आ रहा था, अब सही है सर, वॉइस नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल बाबू, देखिए ध्यान दिए, और शुरुआत अब सही हो चुकी है, ठीक है, अब ठीक है। सभी को हाय, गुड इवनिंग। चलिए वॉच कीजिए, आराम से ध्यान से देखिए, वार्निंग दे दिया पड़ेगा, कोई ईमानदार है तो कमेंट कर सकता है, ठीक है, लेकिन सब जो है ना जान करके कहता है जो सर एक बार कहेंगे तब करेंगे, ठीक है, सब सेल्फिश हो गया है। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए बाबू, कमेंट में बताइए। चलिए हाय लिख करके आप लोग कमेंट में उपस्थिति दर्ज कीजिए। चलिए प्यारे छात्रों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, वॉइस वॉइस जो हमारा दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव होता है, दूसरा पैसिव होता है, ठीक है। एक्टिव में वर्ब सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है, ठीक है, वर्ब का सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है। और पैसिव में वर्ब का सब्जेक्ट नॉन डूअर होता है, पैसिव में वर्ब का सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, नॉन डूअर होता है। चलिए, वॉइस दो प्रकार के होते हैं। मैजिक ऑफ वॉइस के जरिए हम लोग प्रत्येक वॉइस के टॉपिक को बनाना सीखे थे। बिना देर के चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा सा करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, अच्छा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एक्टिव वॉइस का। किसका? एक्टिव वॉइस का। प्यारे बच्चों, जरा ध्यान दे, एक्टिव वॉइस की यदि हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस की यदि बात कर रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा किया जाए,
एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस को अब हम लोगों को बनाना है, ठीक है। चुनना है एक्टिव वॉइस, लेकिन हम लोग बनाना किसको सीखे हैं? एक्टिव से पैसिव। बिल्कुल घबराना नहीं है। फिर इस नियम का पालन कर वॉइस को एक्टिव से पैसिव की तरफ सीखे थे बनाना। फिर उसी नियम का पालन कर वॉइस को भी हम लोग सीखेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे, ठीक है। एक्टिव से पैसिव, सॉरी, एक्टिव से पैसिव बनाना सीखे हुए थे, तो हम लोग सीखेंगे पैसिव से एक्टिव, पैसिव से एक्टिव। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जरा ध्यान देते हैं। और एक बात बता रहे हैं, अगर कहीं आप वॉइस पढ़ रहा है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस केवल और केवल मौका लगाइए, समझने का प्रयास कीजिए। और इसमें एक चीज समझिए बात को, जो भी आपका अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन का ऑप्शन यदि नहीं दिया हुआ है, तब तो आप मैजिक ऑफ वॉइस का प्रयोग कर आप उस प्रश्न को बनाएं। अगर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, निंजा तरीका लगाए, ठीक है, एकदम बिल्कुल निंजा ट्रिक। देखिए ना कैसे लगाते हैं, ठीक है, लगेगा और एकदम दनादन दनादन क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। प्रश्न है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें एक्टिव वॉइस जरा देख लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड, ठीक है, और चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। क्वेश्चन का ईयर है हमारा 2021। क्वेश्चन का ईयर कितना है? 2021, ठीक है ना। 2021 का क्वेश्चन है ये। चलिए प्यारे छात्रों, जरा ध्यान देते हैं। एक्टिव टू पैसिव बनाना है, तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लीजिए ना। तो कल ही बताए पिछली कक्षा में, अगर हु है तो उसको हम लोग बदलते हैं बाय होम में। तो यहाँ पे कह रहा है चूज एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस को चूज करना है, ठीक है, उसको पैसिव में बदलना है। चलिए, गुड इवनिंग सभी बच्चे को, गुड इवनिंग। अंशु रानी, गुड इवनिंग सर। श्याम जी, हेलो, गुड इवनिंग। एमडी रिजवान है, हेलो, हाय। चलिए, आप सब सब लोगों की उपस्थिति एकदम बिल्कुल अच्छा है। हम क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। आइए, बाय हुम वाज द बर्ड किल। मैंने आपको बताया यदि ऑप्शन दिया हुआ है तो एकदम निंजा ट्रिक लगाना है। वो कैसा, जरा ध्यान दीजिए। आप किसी चीज को पकड़िए, देख लीजिए। यहाँ पे हम पकड़ रहे हैं बाय हुम को, तो बाय हुम को हम कब बदलते हैं? जब आपका एक्टिव हु रहता है तो उसको पेसिव में हम लोग बाय हुम में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? बाय हुम में। तो यहाँ पे पेसिव दिया गया है, एक्टिव में आना है, तो हु वाला क्वेश्चन देखिए, हु वाला स्टेटमेंट देखिए कहाँ है। एक ये गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है, कितना है? 3 बचा हुआ। जरा दूसरा देखिए, वाज द बर्ड किल्ड, वाज द बर्ड किल्ड। वाज का प्रयोग कब करते हैं मैजिक ऑफ वॉइस में? ठीक है, तो जब वर्ब V2 होता है, इसका कस्टमर केयर यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वाज या वेयर होता है। आ जाइए ना, V2 वाला वर्ब खोजिए। यहाँ पे V2 लगल है या हैज का रहता तो यहाँ पे बिन रहता, तब V3 रहता। ठीक है, तो आपका आंसर किस में जाएगा? वो किल्ड द बर्ड। चलिए अब इसको बना के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या हमारा सही है कि नहीं। हु किल्ड द बर्ड, एकदम निंजा तरीका। सबसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? हु को किस में बदलते हैं? बाय हुम में बदलते हैं। दूसरा नियम क्या था? क्रिया के रूप के अनुसार धातु विशेषण को प्रीफिक्स भी दोस्त वाज या वेयर, वाज हो जाएगा। अब आएगा द बर्ड। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखिए, तो द बर्ड। V3 का प्रयोग कीजिए तो किल्ड, किल्ड। ठीक है, आ जाइए, देख लीजिए। बाय होम वाज द बर्ड किल्ड। कोई दिक्कत? इसीलिए आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। सी है हमारा, हु किल्ड द बर्ड। एकदम बिल्कुल। अगर समझने में कहीं से कोई परेशानी अगर नहीं है, ठीक है, तो एकदम यस लिख करके या ओके सर लिख करके भेजिए। चलिए,
चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग दूसरी क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। आइए, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, फिर से आया उसकी वॉइस को चूज करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। फिर वही दिन लाया हूँ, जो जैसे है उसको इसी भाषा में समझाएंगे, टेंशन नहीं। जरा ध्यान दीजिए, इधर है, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, ठीक है। दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, इस क्वेश्चन को हम लोग की वॉइस में लिखेंगे, ठीक है। यानी कि यह बदतमीजी सहन कर मेरे द्वारा सहन करने योग्य नहीं है, या मैं नहीं कर सकता, करूंगा, ठीक है, वगैरह है। आइए, कुछ नहीं, देख लीजिए यहाँ पे विल नॉट बी है, विल नॉट बी, पक्का शैल या विल से सेंटेंस प्रारंभ होगा, ठीक है। किससे प्रारंभ होगा, सॉरी, सेंटेंस के बीच में शैल या विल होगा, और उसका दोस्त जो है, माने कि वर्ब अगर होगा तो वो V1 वाला होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए, सबसे पहले हमको एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखना है। बाय मी अगर यहाँ पे दिया गया है, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, यानी कि सेंटेंस हमारा आई से शुरू होना चाहिए। आई से शुरू होना चाहिए, तो एक ये गया, एक ये गया, दूगो रेस से खत्म है, ठीक है। दूगो रेस से क्या है, खत्म है। हम निंदा तरीका देखिए इधर, अब यहाँ पे सेंटेंस में है कौन चीज, विल है, ठीक है। या तो विल होगा या शैल होगा, सिंगुलर वर्ब में, दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हैड वाला है, इसीलिए ये गया, आंसर ये सही होगा। चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। प्रश्न है, आई विल नॉट टॉलरेटेड दिस नॉनसेंस। तो हम देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा आई सब्जेक्ट हो गया, ये एक्जुलरी वर्ब हो गया, ठीक है, और ये V1 हो गया। चलिए आते हैं, पहला नियम है, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, दिस नॉनसेंस। उसके बाद दूसरा नियम क्या है, अगर एक्जुलरी वर्ब है, एक्जुलरी वर्ब है तो उस पर विचार करते हैं, तो क्या हो जाएगा, चलिए, दिस के साथ, दिस नॉनसेंस के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। 3 नंबर में नोट का प्रयोग कर लेते, चलिए नोट का भी प्रयोग कर लिए। उसके बाद किसका प्रयोग होना होगा, V1 का दोस्त, बी इज एम आर, विल नॉट बी, ठीक है। तो हमेशा V3 का प्रयोग कीजिए, टॉलरेटेड, TOLERATED, टॉलरेटेड, इंसान करने योग्य, ठीक है। बाय आई का ऑब्जेक्टिव के, देखिए एक्टिव से हमारा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो अभी यहाँ समझाने की बात कर रहा हूँ, लेकिन सॉल्व करने में हम ऐसे बना बना के सॉल्व करेंगे तो दूसरे में और हमारे में फिर अंतर क्या रह गया। बिल्कुल भी ऐसा तरीका हम लोग केवल और केवल सीखने के दौरान उपयोग करेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात हो तो शॉर्टकट ट्रिक्स तरीका लगाएंगे, ताकि हम एकदम बिल्कुल क्या करें, आगे बढ़ सके, एकदम सब दूसरों से आगे बढ़ सके। ये भी हमारा किस साल का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। चलिए, आपका आंसर किसके साथ जाएगा, आंसर हमारा बी के साथ जाएगा, ठीक है। आंसर किसके साथ जाएगा जी, बी के साथ जाएगा। देख लीजिए, ये दोनों हमारा ऑलरेडी कटा हुआ है, तो यहां से पकड़े, कहां से पकड़े, बाय मी, आगे लगाइए, पीछे लगाइए, जहां से हो, ठीक है। अगर देखिए, एक बात बता देते हैं, अगर सेंटेंस आपको कहे एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए, फिर आपको शुरुआती और अंत चेक करना है, और पैसिव में कहे, यानी कि पैसिव से एक्टिव में कहे, आप अंत चेक कीजिए, ठीक है। ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की तरफ हम लोग रुख करते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह है, द विंडो हैव बीन क्लीन्ड, द विंडो हैव बीन क्लीन्ड, द विंडो हैव बीन क्लीन्ड। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है चूज द एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हैव बीन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, हैव बीन, हैव बीन लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से किसका वर्ब होगा, किसका होगा, सेंटेंस का जो वर्ब होगा वो हमारा क्या होगा, V3 होगा। सेंटेंस का जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सेंटेंस का वर्ब जो होगा वो हमारा V3 वाला होगा, ठीक है।
अब एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे बाय मी का प्रयोग नहीं किया गया है, तो निश्चित रूप से डैश 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 वन और डैश 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 बड़ी वाला हमारा क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे सम वाला है तो एक चीज तो आप इसको हटा लीजिए, ठीक है। अब हम पकड़ेंगे कहाँ से, तो देखिए एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, जी बिल्कुल लिखा हुआ है। फिर हैव या हैज का ना दोस्त होगा, चलिए आ जाइए यहाँ पे है, हैव या हैज भी मिल गया, का भर भी थ्री मिल गया। अब इसको बना के देखते हैं, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, द विंडो। हैव या हैज है, तो चलिए हैज, उसके बाद किस में करेंगे, V3 का दोस्त निकालिए, एक क्रिया के रूप के अनुसार जादुई बक्सा का प्रयोग करेंगे तो हो गया हमारा बिन। हमेशा V3 का प्रयोग कीजिए, क्लीन्ड बाय समवन, जो कि हम बिल्कुल क्या किए हैं, इस पे मनाही लगाए हुए हैं, जो अगर ये रहे तो वॉइस के चौथे मंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग को यहीं तक रखना है। देखिए ये कॉन्ट्रास्ट दोनों मिल गया, आंसर जाएगा इसी के साथ। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। चलिए एक मिनट समझ लीजिए आप लोग। चल कोई भी रहे, ठीक है, बिल्कुल घबराने का नहीं, क्योंकि आपके पास हथियार है मैजिक ऑफ वॉइस। तरीका है एस कुमार सर वाला, IQ है एकदम बाज लेवल का, सीधे स्कैन मार लेते हैं, ठीक है, कहाँ से कैसे निकलेगा, क्या करेंगे, कहाँ से शिकार करेंगे क्वेश्चन का, वही काम करते हैं। चलिए अगली प्रश्न के साथ चलते हैं। कुल आपको 40 क्वेश्चन जो अभी तक है पूछा गया है 2012 से लेकर के अभी तक में, ठीक है, 2012 से लेकर के अभी तक में जो प्रश्न है उस प्रत्येक प्रश्न को लेकर के आपके बीच खड़ा हूं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा चौथा, द हाउस वाज पेंटेड बाय स्टॉर्म। ये शायद 2018 या 19 का क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए हाँ 2019 का है, तक इसको भी एक्टिव वॉइस में बदलेंगे। चलिए ना, बाय टॉम है तो बाय टॉम से शुरुआत करते हैं, बाय टॉम बाय टॉम बाय टॉम 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 टॉम, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए यहाँ पे डायरेक्ट, चलिए मैजिक ऑफ वॉइस में कहां पर, तो दूसरे नियम के पास, ठीक है। दूसरा नियम हमारा क्या है, तो क्रिया के रूप के अनुसार जादुई बक्सा का प्रयोग करेंगे, तो क्रिया जो होगा उसी के अनुसार हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, क्रिया जो होगा उसी के अनुसार हमारा क्या होगा, क्रिया जाता है, उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, मैजिकल बॉक्स का प्रयोग करते हैं, वर्ग जो होता है, ठीक है। उसका तो आइए जरा ध्यान देते हैं, यहाँ पे है हमारा वाज, उसके बाद है V3, ठीक है, तो वाज किसका होता है, V2 का होता है, तो V2 वाला देख लीजिए। अब इसको बनाइए तो द हाउस हो जाएगा, चेक कीजिए, यहाँ पे V5 है, होगा नहीं, ई रहता तो इजे एम आर के साथ बींग लगा रहता, इसमें भी वाज वेयर के साथ बींग लगा रहता, तो तीनों का तीनों गया, बचा ये यही होगा। अब देख लीजिए, द हाउस was प्रिंटेड बाय टॉम। कहीं से कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, क्या तरीका एकदम खतरनाक है जी, बताइए तो। ये अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वी आर टाउट ग्रामर बाय मिस्टर, चलिए ना, चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस कह रहा है, एक्टिव में चलना है। चलिए इसका मतलब यहाँ पे पेसिव बना हुआ है, तब तो इसको एक्टिव में लाना है। आइए यहाँ पे आते हैं, ग्रामर और टाउट है, निश्चित रूप से V1 वर्ब जो होगा एक्टिव का, एक्टिव का जो वर्ब होगा वो निश्चित रूप से या तो V1 होगा या V5 होगा। चलिए आइए, V1 या V5, टाउट V2 है, विल बी फ्यूचर में,
टीचिंग V4 आपका आंसर यही होगा। चेक कर लिया जाए, छोड़िए। चेक करके बताएं जो बिल्कुल सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, सही है या नहीं सही है। सर को समय लगा, बस थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आप अपने आईक्यू लेवल को हाई कीजिए प्रैक्टिस करते करते। और प्रश्न को क्या देखना है, बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन पूछता है शुक्ले शुक्ले आप बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, देख लीजिए। कैसे पकड़े जी, क्या कह रहा है, एक्टिव वॉइस में चुनने के लिए। एक्टिव वॉइस में अगर चुनने के लिए कह रहा है तो इसका मतलब है जो सब्जेक्ट माने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन किसका है, पेसिव का है। तो पेसिव में हम लोग क्या करते हैं, क्रिया के रूप के अनुसार, दूसरा नियम क्या है हमारा, क्रिया के रूप के अनुसार जादुई बक्सा का प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट उसी के पास चलिए ना। क्रिया के रूप के अनुसार जादुई बक्सा का प्रयोग करते हैं, उसी के पास चलिए, ठीक है। अब देखिए एकदम कैसे होता है, हम भी गए इसी के पास, देखें आर है और V3 टाउट है, ठीक है। तो यानी कि टीच हमारा वर्ब हो गया, इजम आर इसका दोस्त हो गया, यानी कि एक्टिव का जो वर्ब होगा वो या तो V1 होगा या V5 होगा, तभी इजम आर होता है ना, ठीक है। आ जाइए देख लीजिए, यहाँ पे V4 है, मिस्टर सिंह टीचिंग अस ग्रामर। एक बात बता दें आपको, जो सब्जेक्ट के बाद जैसे ही V4 आता है तो उसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए, वो तो है नहीं। यहाँ पे ही देख लीजिए, विल टीच ग्रामर, तो विल हो गया, तो विल होता तो विल भी वाला रहता, आउट है यहाँ पे तो वाज वेयर होता। तो ये सब तो कुछ है नहीं। अब चलिए इसको चेक करते हैं थोड़ा सा, आइए। आपका आंसर हो जाएगा ए, आंसर ए होगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, एक्टिव के वॉइस को, ऑब्जेक्ट को। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको लाया है सब्जेक्ट के रूप में, तो वी हो गया। क्रिया के रूप के अनुसार जादुई बक्सा का प्रयोग, तो टिक का भी क्या है, आर, ठीक है। V1 या V5 का दोस्त इज एम आर, तो वी के साथ क्या लगेगा, आर पुल्लल सब्जेक्ट इज तो पुल्लल वर्ब। हमेशा V3 का प्रयोग करें, टाउट। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, बाय, सॉरी टाउट। उसके बाद देख लीजिए, दूदू को ऑब्जेक्ट है, तो जब दूदू को ऑब्जेक्ट है तो दूसरा ऑब्जेक्ट को लाइए, तो GRAMMA ग्रामर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय मिस्टर SING सिंह। तब बताइए तो, कहीं से कोई परेशानी है, प्रेशर लग रहा है आपको तो बताइए। हमने तो डायरेक्ट आपको आंसर पे पहुंचा दिया, चेक भी करके दिखा दिया, अब तो विश्वास कर लो। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा प्रश्न है भाई, छठा नंबर। आइए फिर क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। लो, फिर कर दी बात वही जो पेसिव हमको दे दिया है, यानी कि बिल्ली को दूध का बर्तन दिखा दिया है, ठीक है। अब उसको कह रहा है कि भैया दिखाओ तो दूध कहाँ है, तुम बताओ। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, विल बी बाउट, यानी कि वर्ग जो होना चाहिए वो हमारा शैल या विल, पैसिव वॉइस का शैल या विल प्लस V1 वाला होना चाहिए। चलिए आइए, मस्ट हैव गयो, हैड गया। अब देख लीजिए यहाँ पे शैल या विल प्लस V1 होना चाहिए, यहाँ पे देख लीजिए विल आउट है, V2 है, ठीक है। और आपको जानकारी के लिए बता दें, शैल या विल के साथ V2 लगता ही नहीं है, जब भी लगेगा V1 लगेगा। आइए करते हैं, आपका आंसर जाएगा बी के साथ। जरा ध्यान दीजिए, बाय सीता, तो सीता से शुरू है, ठीक है। अब देखिए विल, है ना। अब इसको हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं, क्वेश्चन प्रश्न देखते हैं, प्रश्न यहीं पे लिख देते हैं। चलिए, एक्टिव के ये हमारा क्या है, एक्टिव है, बेस्ट एक्टिव है ना, बनाते हैं। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, द बुक, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये V1 है और ये हमारा सब्जेक्ट है। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखे। अब दूसरा हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, अगर सेंटेंस बनेगा तो विचार किए, ठीक है। उसके बाद दूसरा नियम क्या है, क्रिया के रूप के अनुसार जादुई बक्सा का प्रयोग करें, V1 का दोस्त। जब सेल सेल वगैरह, सेल विल या फिर कोई भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब रहे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहे, तो उसमें हम बी का प्रयोग करते हैं, तो आ जाइए बी हो गया। हमेशा V3 का प्रयोग करें, अबाउट। अगला क्या है, चौथा नियम, बाय लगा करके एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। सॉरी, बाय लगा करके एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा नाउन है, ठीक है। नाउन सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है।
चलिए अगली प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। देख लीजिए कहीं अगर कोई परेशानी है तो बताइए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न फिर से कह रहा है एक्टिव। हाँ यार, बुर्रा उड़ा देना एकदम। हाँ हाँ, हो गया बदमाशी नहीं। चलिए एक्टिव चूज करने के लिए कह रहा है, देख लीजिए। हाँ, डन बाय मी। ठीक है, का सेंटेंस जो है वो लेट से क्या होगा, प्रारंभ होगा। ठीक है, लेट दिस बी डन बाय मी, सेंटेंस हमारा होगा जब भी प्रारंभ वो लेट से ही होगा। चलिए किससे प्रारंभ हो रहा है हमारा, लेट दिस बी डन बाय मी। सेंटेंस जब भी प्रारंभ होगा तो लेट से प्रारंभ होगा। किससे प्रारंभ होगा, लेट से प्रारंभ होगा। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए। देखिए लेट से प्रारंभ होगा तो सबसे पहले तो एगो आपका घटा, तीन गो है रेस में। क्या है, तीन है रेस में। अब एक बात देखिए यहाँ पे है बाय मी, तो इसका मतलब पहला ऑब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए। ठीक है, लेट के बाद का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो हमारा मी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लेट के बाद जो भी वर्ब आता है, जो भी ऑब्जेक्ट आता है, सॉरी, लेट के बाद एक ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एक ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या है, इसे क्यों हो रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। लेट अस डू दिस का ये अस है, जाएगा ही नहीं। आपका आंसर सी हो जाएगा। चेक करते हैं, आइए। जब हमने बताया था यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट से प्रारंभ हो, ठीक है, लेट से प्रारंभ हो और उसके पास दो गो ऑब्जेक्ट हो, सेंटेंस स्टार्ट्स विद लेट हैविंग टू ऑब्जेक्ट, तो बनाते थे सबसे पहले कहते थे लेट को लेट ले रहने दो, ओ टू को बुलावे, तो क्या हो जाएगा, ओ टू हमारा दिस हो जाएगा, बुलावे बी लगा दिए। उसके बाद बी थ्री, अब बाय लगा करके पहला ऑब्जेक्ट को उतार दीजिए। देखिए ये लेट दिस बी डन बाय मी, आपका आंसर जो होगा इसका सी के साथ जाएगा। क्या दिक्कत है भाई, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, कोई कुछ नहीं। चलिए अगली प्रश्न पर जरा ध्यान देते हैं। फिर से वही है एक्टिव, लेकिन अब हम लोग साल पहुंच चुके हैं 2024 तक, यानी कि जहां आप लोग एग्जाम देने वाले हैं उससे 2 वर्ष पहले का क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। ठीक है, वो भी कह रहा है एक्टिव टाइप वाला। कौन सा टाइप वाला, एक्टिव पूछा है, वो कैसा है जरा ध्यान दीजिएगा। फिर से चलते हैं, देखिए कह रहा है सेंटेंस स्टार्ट हुआ है पैसिव यदि इट से, तो जब ये स्टार्ट हुआ है इट से तो हम भी ढूंढेंगे कहाँ पे, जिस शहर में है उसी शहर में ढूंढेंगे, अगर दूसरे शहर में जाएंगे तो वो खा जाएंगे। सेंटेंस हमारा इट से प्रारंभ हो रहा है और ये पेसिव है। अगर पेसिव कहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब सेंटेंस इट से प्रारंभ हो तभी ना हम लोग इट से प्रारंभ करते थे पेसिव वाले में भी। ठीक है, जब एक्टिव इट हो, इट से प्रारंभ हो, तो पेसिव भी इट से प्रारंभ कर देते। आइए ना ढूंढते हैं वही घर में। देख लीजिए एगो तो ये गया रेस से बाहर, एगो ये गया, अब दो गो है। ठीक है, अब दो है, इसमें थोड़ा सा वर्ब का मिलान कर लीजिए। इसमें विल है, ठीक है, लेकिन इसमें इज है, तो विल तो होगा नहीं, इज है तो इज ही होगा, क्योंकि टाइम तक हमारा सेम टू सेम रहना चाहिए। तो देख लीजिए नाउन तक सेम टू सेम है, इट इज नाउ, इसको मिला लेते हैं। तो जब सेंटेंस क्या रहे, जब सेंटेंस हमारा इट से प्रारंभ है तो उसको हमने क्या करते हैं, इसे बनाते, जरा ध्यान दीजिए। नाउन तक सेम टू सेम, यानी टू से पहले तक सेम टू सेम, इट इज टाइम। अब दूसरे का प्रयोग करने से पहले हम इसका प्रयोग फोर के रूप में करते हैं, फोर है। अब देखिए ऑब्जेक्ट को बुलाइए, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द बेल, बी ई डबल एल, हट, बेल। ठीक है, उसके बाद क्या है, बी वन को टू प्लस, बी वन को टू बी के साथ लिखेंगे। ठीक है, और रिंग का भी थ्री, रंग हो जाए। चलिए ये और ये दोनों बराबर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेसिव है, पेसिव रहेगा तब तो एक्टिव में बदलेंगे।
अब आप ही बताइए कहाँ से कोई कोई अगर समस्या हो तो बताइए। मेरे को तो नहीं लगता है कि कोई समस्या होने वाली बात है। एकदम पूरा कचरा कचरा कर देना है इसको। ठीक है ना? एकदम क्या करना है, नजर से देखे और क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, इस प्रकार से प्रैक्टिस रहे। ठीक है? देखा, तुमसे मिली नजर की मेरी होश उड़ गई। ठीक है? तो होश नहीं उड़ाना है, यहाँ पे क्वेश्चन को उड़ा देना है। ठीक है? क्वेश्चन देखे, नजर मिला और क्वेश्चन पास, आंसर मिल जाना चाहिए। आइए, एक्टिव वॉइस है हमारा इधर। क्या है? एक्टिव वॉइस। ठीक है? तो क्या वॉइस पैसिव होगा, है ना? कैसे होगा? कुछ नहीं, पैसिव होगा तब तो एक्टिव चुनने के लिए कह रहा है। तो हम ये देखते हैं पैसिव को, एक बार क्वेश्चन को देख लेते, क्वेश्चन कहाँ कह रहा है। कह रहा है इज हिंदी स्पोकन बाय देम, इज हिंदी स्पोकन बाय देम। अच्छा, प्रश्न आपका चढ़ाव किधर थोड़ा सा रुक क्या, इंट्रोगेटिव की तरह। कथी है इंट्रोगेटिव, वर्ग का ही है, हैं? एकदम बिल्कुल देख लीजिए, गर्दा छुड़ा देना है। यहाँ पे सब्जेक्ट है, गए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव वाले चलते हैं। ये भी गया, छोड़, चलिए। तो शुद्ध का कहीं से कोई ऑप्शन ही नहीं है। इज एम आर का प्रयोग कैसे करते हैं, शुद्ध रहता तो शुद्ध का प्रयोग होता। इज एम आर का पेसिव में इज एम आर का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कब होता है, तो जब सेंटेंस डू या डज से प्रारंभ होता है। डू या डज से प्रारंभ होगा, तब होगा। आइए ना देखते हैं, डू या डज एट तरीके, बाय देम ले लीजिए, बन के रेडी है। चेक करना है, आइए। तो डू को हम किसमें बदलते हैं, इज एम आर में। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को इधर लाइए, हिंदी है तो हिंदी के साथ इज आ जाएगा, इज हिंदी। उसके बाद क्या है, V1 का दोस्त V3। ठीक है? तो हमेशा V3 का प्रयोग करते हैं। स्पीक का स्पीक का स्पोकन। अगला क्या है, बाय। एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में लिखे, देम। साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सबका है तैयार। कौन है? अगली प्रश्न की तरफ रुख करते हैं, आइए। आज आ गए अब किधर, पेसिव वॉइस की तरफ, यानी कि एक्टिव रहेगा तो पेसिव में बदलना है, जो आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से आपको सिखाए। आइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न क्या है, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। तो क्या होगा भैया, सबसे पहले देख लीजिए, प्रश्न है आई विल नेवर फॉरगेट। एक चीज विल है, विल के बाद यहाँ पे V1 है, तो पक्का यहाँ पे नोट है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, अस्थिर रहिए। तो इधर देखिए, कैन भी गया, इधर देख लीजिए, हैड गया, उठ गया, विल से देख लीजिए, प्रश्न जाएगा इधर। अब एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो ये एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, इसको पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिख लीजिए, दिस एक्सपीरियंस। अब हमारा ये ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको उतार दिए, विचार कर लिए। नेवर, V1 फॉरगेट का दोस्त बी, हमेशा V3 का प्रयोग करें तो फॉरगोटेन। बाय लगा करके एक्टिव के ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा इसका कि, देखिए हमने क्या दिमाग लगाया, मैंने पूरा पढ़ने से पहले ही क्वेश्चन को ढूंढ लिया। कहाँ से, ऑक्सिलरी वर्ब के पास से, ऑब्जेक्ट के पास से, सब्जेक्ट के पास से। तो ये सब आप प्रश्न लगाते क्वेश्चन लगाते लगाते, ठीक है, आपको ये सब एक्सपीरियंस आ जाएंगे। जब कभी भी आपको मौका मिले तो किसी भी किताब के क्वेश्चंस को ले लीजिए, जो आपके वॉइस से रिलेटेड है, क्योंकि वॉइस ही पढ़ाया है अभी, तो वही बात करूंगा, और उसको बेहतर करने का कोशिश करें। चलिए अगला जरा ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न फिर कह रहा है पेसिव, यानी कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक्टिव है। आइए, तो हैज लर्नड, जब हैज लर्नड है
तो हैज या हैव के साथ भी थ्री, तो हैज बीन, LEAR, लर्न, लर्नड, लर्नड। ठीक है, क्या होना चाहिए? लर्न, लर्न, लर्नड। आ जाइए, तो हैज बीन लगा होगा, हैज बीन, हैव बीन। आइए, तो क्या है? हर लेसन्स, हर लेसन्स, तो हैव बीन या हैज बीन होगा, हैव बीन या हैज बीन। यहाँ पे देख लीजिए, हर लेसन्स तो हैज बीन नहीं है गया, इसमें हैज है, ठीक है, बिन भी है, ई भी है। अब दूगो पे ई दोनों गया, अब दूगो पे रेस है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, हमने आपको बताया था, जेहने थाली तेहने लोटा, जेहने बाप तेहने बेटा। लेसन सब्जेक्ट पे इसने वर्ब देना है, ठीक है। तो हर लेसन, ये हमारा देख लीजिए एडजेक्टिव है, इससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। हमको इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये एडजेक्टिव से जब भी होगा इस नाउन से। प्लुरल है, प्लुरल है। आपका आंसर होगा डी। चेक कर लेते हैं, देखिए, हर लेसन्स, लेसन्स के साथ एक्सिलरी वर्ब का विचार किए तो प्लुरल है, तो प्लुरल हैज ना देकर के हम हैव दे दिए। भीतरी का दोस्त, क्रिया के रूप के अनुसार जादुई वर्षा का प्रयोग करें तो भीतरी का दोस्त मिल ले आए। हमेशा भीतरी का प्रयोग करें तो हैव या हैज के साथ ऑलरेडी भीतरी पहले ही करा, मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, ऑलरेडी हो गया। बाय लगा दिए, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिए, हर हो गया। आपका क्वेश्चन बन के रेडी है भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कठिनाई तो बताइए। अगला देखिए, अगला है द कैट इज ईटिंग द फिश। द कैट इज ईटिंग द फिश, और प्रश्न है हमारा पेसिव चूज करना है। आइए ना, आइए ना अपना बिहार में, दिमाग ठनका देंगे कि वो क्वेश्चन से बाहर में। आइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इज है और बिफोर है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? इज, एम, आर, बीइंग प्लस बी थ्री। इज, एम, आर, बीइंग प्लस बी थ्री, तो सबसे पहले तो वाज वाला है गया, हेड वाला है गया। आप बात करते चलिए, देखिए द फिश, यहाँ पे द कैट है। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को ना पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिख दिए, तो द फिश के साथ इज, बिफोर का दोस्त बीइंग, हमेशा भीतरी का प्रयोग करें, बाय कैट। चलिए, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बताइए, कहीं से कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो चलिए देख लीजिए।
अगला प्रश्न है, मार्था इज रीडिंग अ नॉवेल, 2019 का क्वेश्चन है। क्या रहा है? चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। इसका मतलब एक्टिव दिया गया और पैसिव में चलना है। इज रीडिंग यानी कि फिर इज ये हो, नॉवेल है ना, ये नॉवेल है। सबसे पहले नॉवेल से देख लीजिए, सेंटेंस प्रारंभ होगा, चलिए सही है। उसके बाद यहाँ पे इज है, तो इज वाला ही होना चाहिए। तो ये गया वाज के चलते, ये गया हैड के चलते, ये गया मस्ट के चलते। आप देख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए, इज एम आर, इसका शॉर्टकट ट्रिक हम बता दे रहे हैं। वर्ब को पकड़ के इज एम आर प्लस बीइंग होगा, इसके बाद भी थ्री होगा। इज एम आर प्लस बीइंग प्लस भी थ्री। देख लीजिए, चेक करना है। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो ए नॉवेल, इज है, ए नॉवेल के साथ इज लगेगा जी, बिल्कुल। बिफोर का दोस्त बीइंग, हमेशा भी3 का प्रयोग करें। रीड, रेड, इसको पढ़ लिखा था रीड है, लेकिन पढ़ाते पढ़ते हैं रेड, भी3 के रूप में। बाय, MARSHA, मार्सा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। चलिए, अगली प्रश्न हमारा इस प्रकार है, सुलझा सिंसिम। आइए, वाई डू यू टेल अस लाई, बेस्ट पैसिव वॉइस। सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, जो वाई है तो इस वाई को साइड में कर लीजिए। अब यहाँ पे इज है, सॉरी डू है, क्या है? टू, यू टेल अ लाई। तो इज एम आर में इसको बदलेंगे, इज एम डू अगर है तो इज एम आर में बदलाएंगे, ए टेल आएगा इज। इसका शॉर्टकट ट्रिक होना चाहिए इज, वाई इज ए टेल अ लाई, वाई इज अ टेल अ लाई। चलिए, 3 वो है। वाई इज, आइए थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिए। वाई इज, वाई इज अ लाई, लाई, उसके बाद होना चाहिए भी3 टोल्ड। आइए, डू है ना, तो यहाँ पे इज अब बीइंग कर दिया गया है, इस वजह से गया इज, गया बी टोल्ड, यहाँ पे ये इसके लिए गया। आपका ऑप्शन सी हो जाए, चेक कर लीजिए। वाई का वाई ही रहने दिए, डू है टोल्ड को इज एम आर में बदल दिए। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, और जब डू या डज रहेगा तो हम लोग दूसरे मंत्र का प्रयोग नहीं करते, डायरेक्ट तीसरे पे चलते हैं। तो भी3, भी1 को भी3 में बदल दिए, बाय लगा करके एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिख दिए, तो बाय क्या हो गया? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, आइए। आई हैव टू टीच इंग्लिश। देखिए, टू टीच, टू बी TAUGHT, टाउट होना चाहिए और इंग्लिश से सेंटेंस शुरू होना चाहिए। सबसे पहले ये दोनों गया, अब दूगो पे फाइट चल रहा है। देखिए, टू हैव या हैज के साथ में, आइए इंग्लिश हैज टू बी टाउट, इंग्लिश हैज टू बी टाउट, तो इंग्लिश इज टाउट है, ये भी गया। तो आंसर ए के साथ जाएगा। चेक करना है, चेक कर लीजिए। देखिए, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा इंग्लिश। ठीक है, अब देखिए, हैव या हैज है, इंग्लिश हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर वर्ब देंगे हैज। टू प्लस भी1 का दोस्त टू भी, हमेशा भी3 का प्रयोग करें। टाउट, ठीक है, बाय मी। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। चलिए, अगली प्रश्न के साथ हम लोग बढ़ते हैं। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ एट हिम। ठीक है, तो वाक्य हमारा ही से शुरू होगा क्योंकि पैसिव है। हिम का क्या हो जाता है? ही। ठीक है, अब फ्रेंड्स लाफ्ड एट, तो बीच में होना चाहिए वॉज। ठीक है, क्या होना चाहिए? वॉज। देखिए, यहाँ पे बीइंग, बीइंग गया, ये दोनों अब दोनों पे चल रहा है। ठीक है, वाक्य ही से प्रारंभ है और किससे है? दोनों का दोनों सेम टू सेम लग रहा है, ही वॉज लाफ, अच्छा हाँ। इसमें देखिए, एट छोड़ दिया गया है और इसमें ये है,
देख लीजिए, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। उसके बाद V2 का दोस्त क्रिया के रूप के अनुसार जादू बक्सा का प्रयोग करें, वॉच। हमेशा V3 का प्रयोग करें, लाफ एट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, चौथा नियम, बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। आपका आंसर डी के साथ जाएगा। क्या होगा आंसर? डी फॉर डॉग, डॉग माने कुत्ता, ठीक है। इसका आंसर किसके साथ गया? डॉग के साथ गया। चलिए अगली प्रश्न की तरफ हम लोग रुक करते हैं। अगला है, ऑल द बॉयज लाफ एट हिम। फिर से वही बात, फिर से देख लीजिए, यहाँ पे लाफ एट है, बाय ऑल द बॉयज होगा, हिम से प्रारंभ होगा, वाज वेयर लगाओ। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। देखिए हिम वाला आ जाइए ना, डायरेक्ट सब का सब गया ना। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो ही से सेंटेंस प्रारंभ होना चाहिए ना। पेसिव में लगा रहा है, पेसिव में कर रहा है। चलिए तो देख लीजिए क्या है यहाँ पे, ही से प्रारंभ होना चाहिए। द बॉय चाहिए, ऑल द बॉय चाहिए, लाफ एट है, हीर खिला रहा है जी, है क्वेश्चन चेक कीजिए। ही हो गया। V2 का दोस्त वाज वेयर, हमेशा V3 का प्रयोग करें, लाफ एट बाय ऑल द बॉयज। आंसर आपका सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तनु को इसमें जान है, नहीं समझिएगा, नहीं सीखिएगा, नहीं पढ़े रहिएगा, ठीक है, तो बड़ा ही परेशान करेगा हमारे लिए। तो एकदम बिल्कुल देखते हैं, ठीक है, तीसरी आंख खोलते हैं कि क्वेश्चन सुहा हो जाता है भाई, कहीं से कोई प्रश्न ही नहीं बच पाता है। जरा ध्यान दीजिए इधर, कुछ है, कुछ कहीं नहीं हमको लग रहा है, कोई नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आप लोगों को नजर आ रहा हो, ठीक है, परेशानी में लग रहा हो तो लग रहा हो, हमें तो कोई परेशान नहीं कर रहा है कोई भी क्वेश्चन। आइए अगला देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी। हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी, हम यहाँ पे कह रहा है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो पक्का ही हमारा एक्टिव है। एक्टिव के सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मी का आई हो जाएगा, आई से प्रारंभ होने वाला, देखिए एकदम सब का सब। यहाँ पे सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड यानी कि सेटिस्फाई, सेटिस्फाइड V2, ठीक है। तो V2 का दोस्त क्या होना चाहिए, वाज वेयर होना चाहिए। आई के साथ वाज वेयर के साथ चलते हैं, तो देख लीजिए यहाँ के साथ आई के साथ वाज वेयर, तो दो रेस से हटा, यहाँ पे वाज है, यहाँ पे वाज है। तीसरा नियम क्या है, हमेशा V3 का प्रयोग करें, तो V3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेटिस्फाइंग है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा और ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी के साथ चल रहा है। देखिए एक भी प्रश्न अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 11 उधर 9 इधर, यानी कि 20 क्वेश्चन के आसपास हम लोग कर लिए हैं। सॉरी 9 उधर और 9 इधर, 18 क्वेश्चन के आसपास हम लोग कर लिए हैं। 18 में मैं मैजिक ऑफ वॉइस से यदि बाहर गया हूँ या निंजा ट्रिक्स से बाहर गया हूँ, तो फिर आप बताइए। उम्मीद करते हैं कि एक भी क्वेश्चन को बाहर नहीं किया, बाहर का ट्रिक मैंने अप्लाई नहीं किया, कोई प्रोसेस को लेकर के हमने नहीं आया। चलिए आइए, तो आप समझ सकते हैं जो मैजिक ऑफ वॉइस कितना आपके लिए वैल्यूएबल है, यूजफुल है। तो प्यारे छात्रों, एक बार जरूर जा करके वॉइस का जो प्लेलिस्ट है उसमें जो भी टॉपिक है, जो भी है वीडियोस, उसको देख लें, ठीक है, ताकि वहां पे आप पढ़िएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और वॉइस का डर जीवन भर के लिए आपका खत्म हो जाएगा। आइए अगला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट पैसिव वॉइस। और क्वेश्चन है हमारा 2024 का, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या है हमारा, बीना हैड रिटन अ लेटर। सेंटेंस हमारा होगा ए लेटर से प्रारंभ, हैड है। चलिए अब देख लीजिए, हटाओ सीधा, किसी में नहीं है, ए लेटर से प्रारंभ है, बाद बाकी देख लीजिए वाज है। जो आपका एक्सिलरी वर्ब रहेगा, जिस घर में रहेगा उसी में ढूंढिएगा जी। हैव हैज हैड वाला सीधे हैड, इससे इसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, हैड वाला है तो ज्यादा। आइए अब चेक करना है, चेक कर लीजिए। ए लेटर से प्रारंभ हुआ हैड, V3 का दोस्त बिन, हमेशा V3 का प्रयोग करें, चौथा नियम बाय बिना। आइए आप ऑप्शन आपका ए हो जाएगा आंसर। अब बताइए, कहीं से हम बाहर जा रहे हैं तो बताइए। हे भगवान, चलिए कहीं से कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा है, आर दे नॉट सीटिंग अस, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। 2025 का क्वेश्चन है, साल 2025 का। आइए जरा देखते हैं क्या है। अगर इज एम आर से, अगर ये एक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमको ये टू डस से रहता तब तो परिवर्तित करते, लेकिन नहीं हो रहा है। चलिए यहाँ पे चीटिंग है ना, V4 का दोस्त बीइंग होता है। V4 का दोस्त क्या होता है, बीइंग। चलिए यहाँ भी आज काम नहीं किया ट्रिक।
इसको थोड़ा सा आप देखते हैं बना करके, आर को जैसे करते हैं ऐसे छोड़ दीजिए, एफ को हम किस में बदलेंगे तो वी में बदलेंगे, एक गया यहाँ, ठीक है, वी में बदल दिए। उसके बाद क्या है हमारा, पहले नोट का प्रयोग करेंगे कि पहले बीइंग का प्रयोग करेंगे, आप सब पहले बताइए, तो पहले बीइंग का प्रयोग करते हैं तो फिर नोट का प्रयोग करते हैं, आर वी नॉट, 3 नंबर में नॉट ना है, तो चलिए नॉट बीइंग चीटेड, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। जरा आप मिला करके देख लें, बाय देम को हटा दिया गया है। प्रश्न है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर आप ए के साथ जाइए लेकर के, क्योंकि आर का आर हो गया, अस के बदले वी आ गया, नोट पहले, फिर बीइंग, बी फोर का दोस्त, फिर हमेशा बी थ्री, अब बाय लगा करके जो यहाँ पे बाय देम देते, इसको यहाँ पे किसी किसी जगह मेंशन नहीं किया गया है, तो हटाइए, मारिए इसको। हमने पहले भी बताया था, अगर आपका एक्टिव का सेंटेंस डैश 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 वन डैश 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 बडी डैश 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 थिंग, पीपुल पब्लिक पुलिस वी डॉक्टर, इन सब का अगर प्रयोग रहे तो वॉइस के चौथे मंत्र का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है 2017 का क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको सेंटेंस में कह रहा है बनाने के लिए, सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और इसको परिवर्तन करना है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, चाहे तो ऑब्जेक्टिव के साथ। मैंने आपको क्या बताया, यदि आपको ऑप्शन दिया गया तब तो निंदा तरीका लगाइए, और यदि क्वेश्चन दिया गया है ऑप्शन न दिया गया हो, ठीक है, तो आप उसके लिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस करना ये है, मैजिक ऑफ वॉइस का जो ट्रिक है, मैजिक ऑफ वॉइस, इसको आप अप्लाई करते चलिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो। आइए, तो ऐसी वॉइस 2017 में देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता था। अब तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, लेकिन पहले सब्जेक्टिव पूछा जाता था। 2012 तक हम आपको लेकर के चल रहे हैं। आइए जरा ध्यान दीजिए, क्या रहा है, जॉन इज रीडिंग द बाइबल, एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी फोर हो गया, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में, सॉरी, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, द, BIBLE बाइबल, इसके साथ एक्सिलरी वर्ब इज से लिखा जाएगा। बी4 का दोस्त बीइंग, हमेशा भी3 का प्रयोग करें, READ रेड, बाय JOHN जॉन, कोई दिक्कत। अगला है द पुलिस काउट द थिप, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, V2 ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, द THIEF थिप, V2 का दोस्त वॉज वेयर, थिप वॉज, V3 CAUGHT काउट, बाय द पुलिस देना नहीं है क्योंकि अभी जस्ट लिखा है, इसको हटा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो बिल्कुल बताएं, और नहीं हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए हमारा है, लेट अस फिनिश द वर्क, हमने बताया था जब लेट वाला सेंटेंस, जब इंपरेटिव सेंटेंस लेट से प्रारंभ हो और उसके साथ कितना, दो ऑब्जेक्ट रहे, कितना ऑब्जेक्ट रहे, दो ऑब्जेक्ट रहे, तब हम क्या करते हैं, तो जब दो को ऑब्जेक्ट रहे तो हम क्या करते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले लेट को लेट ले रहने देते हैं, O2 को बुलावे, अभी जस्ट बताएं, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेट दिस वर्क, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देख लीजिए, लेट को लेट ले रहने, O2 को बुलावे, बुलावे तो बी लगा दिए, B3 से FINISHED, फिनिश का भी3 फिनिश हो जाएगा, बाय, जो लेट के बाद वाला O1 है उसको बाय लगा के उतार दिए। अब देखिए 2016 का क्वेश्चन है, 2016 में भी 3 क्वेश्चन पूछा गया है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, 3 क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए। मदर टोल्ड मी अ स्टोरी, मदर टोल्ड मी अ स्टोरी, आइए ये हमारा सब्जेक्ट, V2 O1 O2, O1 को पहले लाइए तो आई हो जाएगा, V2 का दोस्त वॉज वेयर, तो आई के साथ वॉज, हमेशा V3 का प्रयोग कीजिए, तो टेल टोल्ड, और टोल्ड के बाद आप सीधे सी V2 क्या कहते हैं, इसके पास चल जाइए, O2 के पास चल जाइए, तो ASTORY स्टोरी, बाय
मदर बन के रेडी है। अगला है वी ऑफर्ड हर अ चेयर। देखिए O1 O2 दू गो ऑब्जेक्ट वाला है, एगो वर्ब पे दू गो ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, भोजपुरी में नहीं गाना है कि वो दिल पर दू गो जान। हालांकि वो सब बात यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो हर का क्या हो जाएगा सी। ठीक है, V2 का दोस्त वॉज वेयर तो सी के साथ वॉज। हमेशा V3 का प्रयोग करें तो ऑफर्ड। ऑफर्ड चौथा नियम, सॉरी दो ऑब्जेक्ट है ना तो दूसरे नियम को, दूसरे ऑब्जेक्ट को बुलाइए ए, सॉरी चेयर तो सी। चेयर बाय तरीके बाय अस बन के रेडी है। अगला प्रश्न देखिए हमारा, अगला प्रश्न है हु कैन डू इट। हु का क्या हो जाएगा भैया, तो हु को सीधे हम लोग बदलते हैं बाय होम में। किसमें बदल दिए, बाय होम में बदल दिए। उसके बाद जरा ध्यान दीजिए क्या होगा, कैन इट बी, थ्री का दोस्त डन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देखिए बाय होम, इसके बाद हमको ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, दे दिए। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट चाहिए तो इट का सब्जेक्टिव केस ले आए। उसके बाद V1 का दोस्त बी, हमेशा V3 के रूप में प्रयोग कर दिए। क्या हो गया, डन हो गया। चलिए फिर से इसी पे है, आइए तो फिर क्या कर दिए बाय। ये साल आपका कितना 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, बाय हूम हम लोग एग्जाम दिए हुए थे, सो क्वेश्चन है बाय हूम। अब अगला देख लीजिए हमारा क्या हो जाएगा। सबसे पहले विल है ना, ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब हम उतार दिए विल। ठीक है, ऑब्जेक्ट को लाइए तो विल, विल तो नहीं है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव के रूप में रखेंगे तो शैल हो जाएगा। बाय होम शैल आई बी, हेल्प का V3 हेल्प। चलिए आपके मन में एक सवाल आएगा बार बार, सर विल को यहाँ पे शैल के रूप में क्यों। देखिए आई को लाए, ठीक है, मी का सब्जेक्टिव केस आई हो गया, इसलिए आई के साथ शैल का प्रयोग। आप अगर विल का भी अगर रहने देते हैं, विल भी यहाँ पे देते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। जो हम आपका गलत हो जाएगा ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सही रहेगा। जैसा भी रहेगा एकदम बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आई के साथ देखिए शैल जो है केवल आई और वी के साथ प्रयोग होता है, जबकि विल जो है वो दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट है वो सबके साथ लिखा जाता है। तो कहेगा सर तुम आई के साथ उसके साथ लिखा जाता है, बोलिए दिए के बाद जो दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है दे कैन नॉट डू इट। चलिए आइए तो क्या हो जाएगा बुआ, सबसे पहले इट कैन नॉट बी, डू का V3 डन बाय देम। आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, वहां भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है क्वेश्चन, पीपुल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस। ठीक है, एक्टिव के ऑब्जेक्ट ये हो गया, ये हमारे वर्ब हो गए। ठीक है V2, और ये सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया सब्जेक्ट। आइए एक्टिव के सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लेंगे तो ही इज। हिज फुलिशनेस, V2 का दोस्त वॉज वेयर तो वॉज। चूंकि देखिए यहाँ पे इसके एडजेक्टिव से हमको कोई लेना देना नहीं है, नाउन से है। NE SS लगा हुआ है तो NE SS यानी कहने का मतलब यहाँ पे हो गया कौन चीज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होने के कारण सदैव सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वाज का प्रयोग। उसके बाद हमेशा V3 का प्रयोग करें, LAUGHED लाभ। और पिछली कक्षा में पढ़ाए हैं, यदि किसी एक्टिव के वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगा रहे हैं या एडवर्ब लगा रहे हैं तो उसको हटाते नहीं है पैसिव में, तो हम भी साथ छोड़ दिए। बाय द पीपल होगा, जी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फुल पब्लिक पुलिस, समवन समबडी, नो वन नोबडी। ठीक है, एवरीवन एवरीबडी, एनीवन एनीबडी, इस सब का प्रयोग वॉइस के चौथे नियम का पालन नहीं करता है। बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं। और देखिए अगला प्रश्न है, सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, और वो अगर 15 का है तो निश्चित रूप से
ये आपका 14 का होगा। ठीक है, कितना है? ये साल 2014 यानी कि 2014 2014 का है प्रश्न। आइए, दे आर पुलिंग डाउन द वॉल। आइए, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को, तो द वॉल इज बीइंग पुल्ड पुल्ड डाउन बाय देम। चलिए, अगर इसको परेशानी है कोई तो बताइए। हमें तो नहीं लग रहा है, क्योंकि हम एक भी नियम को बाहर की तरफ नहीं मोड़ रहे हैं। जो भी है हमारा, उसको फुल्ली मैजिक ऑफ वॉइस का प्रयोग कर उसको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल आप किसका प्रयोग करें, मैजिक ऑफ वॉइस का प्रयोग कीजिएगा। आगे बढ़ते चले, चलिए अगला है प्लीज हेल्प मी। अब देख लीजिए, ये इंपरेटिव सेंटेंस का वॉइस है। और मैंने आपको बता दिया, यदि सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस में रहे, यदि आपका एक्टिव इंपरेटिव सेंटेंस में रहे, तो ध्यान रखना है। ऑर्डर रहे तो लेट भी लगाना है, एडवाइस रहे तो शुड भी लगाना है, और प्लीज या काइंडली रहे तो उसको ढूंढना है। लात मार के भगाइए प्लीज या काइंडली को, इसके बदले में लिखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब जो बच गया उसको उतार दीजिए, हेल्प बन के रेडी। हु डिड इट, प्रश्न दोबारा बना रहे हैं। आइए, हु का क्या हो जाएगा, बाय हूम। अभी देखिए V2 है, तो हो जाएगा यहाँ पे वॉज। ठीक है, इट डन। बाय whom was it done, by whom was it done। अगला प्रश्न है हमारा, चेंज द फ्लुएंट सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, 2013 का। आगे आइए, आई नो हिम। चलिए, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, और इस पे भी कल चर्चा किए हुए हैं। जो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग नहीं होता है, बाय के स्थान पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो बाय के स्थान पे हम लोग जो प्रयोग में लाते हैं वो हमारा हो जाता है कई अलग अलग, जैसे टू, एट, विद, फलना चिलना, इन, ये सब, फोर, ये सब प्रीपोजिशन। आइए, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। देखिए, इतना ही बड़ा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, एकदम छोटा सा। सर बोर्ड में इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछा है। हाँ बताइए, कुछ तो दाल में काला होगा। तो ही, उसके बाद देखिए नो है, तो इज, KNOWN, भीतरी तक चलेगा। बाय जो मी लगाते थे, बाय ना लगा करके हम यहाँ पे लगाएंगे टू। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय टू मी, जहाँ पे बाय लिखते थे वहां पे टू। क्योंकि नो हमारा ऐसा वर्ब है जो अपने साथ प्रीपोजिशन बाय को एक्सेप्ट नहीं करता है, ना अपने साथ प्रीपोजिशन टू मिलता है। ठीक है, अगला है शी वाज राइटिंग अ लेटर। चलिए आइए, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए लेटर। ऑक्सिलरी वर्ब है, विचार कर लिए, वो आ जाएगा, तो वे सिंगलर है, सिंगलर उतार दिए। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, क्रिया के रूप के अनुसार जादुई बक्सा का। तो क्या हो गया यहाँ पे, बीइंग, हमेशा भीतरी का प्रयोग करें। रिटेन बाय, सी का क्या हो जाएगा, हर, सी का क्या हो जाएगा, हर। कोई दिक्कत। अगला है समवन हैज स्टोलन माय वॉच। क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, माय वॉच हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। माय वॉच हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माय वॉच। अब यहाँ पे क्या है, हैज। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, बीन।
हमेशा V3 का प्रयोग करें। STOLEN, स्टील का V3 स्टोलन होता है। बाय समवन देना नहीं है, इसलिए हम लोग फुल स्टॉप लगा दिए। कोई परेशानी, कोई कठिनाई हो तो बताएं। चलिए, अगला प्रश्न हमारा 2011 का है। क्या है? 2011 का। ये प्रश्न 2011, 2013, 11, चलिए। हाँ, 11 का है। आई डोंट हार्म एनी वन। चलिए आइए, तो एनी वन। अब देखिए यहाँ पे डू या डज है, ठीक है। इसको हम लोग किसे बदलते हैं? इज एम में। इज नॉट, HARMED, हार्म्ड बाय मी। कोई दिक्कत? हु हैज डन इट, तो फिर देखिए बाय होम। एकदम बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, कितना बार पूछेगा जी? एक के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। बाय होम। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कर लिए, फिर सब्जेक्ट को बुला लिए, ठीक है। उसके बाद बीन। अब V3 का दोस्त कौन चीज? डन। बाय होम वाज इट बीन डन? बाय होम हैज इट बीन डन? अच्छा सॉरी, यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन होना चाहिए। अगला है स्कूल हेल्प्ड मी। देखिए V2 है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। क्या कीजिएगा? एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट के रूप में लिखिए आई। V2 का दोस्त वाज, आई के साथ वाज लग जाएगा। हमेशा V3 का प्रयोग करें। हेल्प हो जाएगा बाय पीपल ना, उतार दीजिए, फुल स्टॉप लगाइए, बात खत्म हो। आगे बढ़ा जाए। 2012 का हमारा प्रश्न है। आइए, हु रोट दिस नॉवेल? बाय whom, बाय होम। रोट का V2 का दोस्त वाज। हमेशा V3 का प्रयोग करें ना, तो उससे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट को। दिस नॉवेल written. By whom was this novel written? By whom was this novel written? अगला है you can teach them, तो them को लाइए। they can be, teach का V3, TOUGHT, taught by you। देखिए यहाँ पे क्या किए, कैन है और यहाँ पे हमारा V1 है, तो कैन ये आ गया। उसके बाद V1 का दोस्त भी इज एम आर होता है, तो मॉडल एक वर्ब है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग भी का प्रयोग किए। चलिए, अब आज का लास्ट क्वेश्चन, जहां तक आपके क्वेश्चन बैंक की वाई क्यूब के रूप में प्रश्न पूछा गया था, उन तमाम प्रश्न को आपके सामने मैंने रखा और केवल एक ट्रिक मैजिक ऑफ वॉइस को लेकर के हमने बनाया। और यदि मैं बार बार कह रहा हूं, यदि आपको एक्शन दिया हुआ है तो ऐसे समझ लीजिए सोने पे नहीं कहता है, सोने पे सुहागा, ठीक है वो, यानी कि प्लस पॉइंट आपको मिला हुआ है। बनाने का झंझट खत्म, केवल दिमाग लगाइए, निंजा तरीके से लगाइए और उसको आउट कीजिए। लेकिन जैसे ही अगर आपको सेंटेंस दिया गया रहे, उसको चाहे जो एक्टिव में बदलना है या पैसिव में बदलना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अप्लाई कर लीजिए। कौन सा? मैजिक ऑफ वॉइस। कितने नियम है? 4 नियम है। क्या है? एक मैजिकल बॉक्स है, यही तो है। और एक सावधानी है। सावधानी के लिए भी हम शॉर्टकट ट्रिक निकालिए, डैश 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 वन, डैश 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 बडी, डैश 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 थिंग। ठीक है, पीपुल पब्लिक पुलिस वी द डॉक्टर। इतना चीज अगर रहा है तो चौथा बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे, बाद बाकी सही है, इसमें चलेगा। आइए लास्ट है, मीरा इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय मीरा में एम कैपिटल होगा, क्योंकि ये हमारा प्रॉपर नाउन है। ओके डियर, अब ठीक है, वॉइस हमारा बिल्कुल क्या हो गया? खत्म हो गया। वॉइस क्या हो गया जी? खत्म हो गया, ठीक है। ओके डियर, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं, जिस उम्मीद से मैं इन तमाम को लेकर आया हूं, ठीक है, उसको जो भी वीडियो मैं आपको दिया हूं,
कि बिहार बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए किसी का एंट्रेंस एग्जाम होगा, जैसे डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, पॉलिटेक्निक का हो गया, अभी जिस किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आपको वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन अगर रहा पूछा जा रहा है, तो निश्चित रूप से इन तमाम 5 से 6 वीडियो में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट किया गया है। उसमें देखिए, और एक बात ध्यान में फिर से बार-बार कह रहा हूँ, अपना तरीका जो मैजिक ऑफ वॉइस है, उसको भी ना भूलें। तो चलिए प्यारे, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए एक नए टॉपिक के साथ। वो हो सकता है अगली जो टॉपिक होगी वो हमारा नरेशन होगा, या उससे पहले अगर हो नरेशन या टेंस, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं लगभग लगभग नरेशन ही हम शुरू करें, क्योंकि कहता है जो अगर टेंस नहीं जानते हो ना, ठीक है, तो वॉइस और नरेशन बहुत दिक्कत करता है। एगो तो आपको तरीका बता के दिखा दिए, ये केवल इतना ही कि टेंस आए ना आए, ठीक है, वॉइस का हम क्वेश्चन बना सकते हैं, और नरेशन पे भी थोड़ा सा लोहा मनवा लो, ठीक है। चलिए, ज्यादा समय